नमस्कार दोस्तों, जोहार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो देखिए, आप सभी के लिए मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना को लेकर के बहुत बड़ी अपडेट है, बहुत बड़ी खुशखबरी है, बहुत बड़ी घोषणा हो गई। जी हाँ दोस्तों, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की 5वीं किस्त की राशि यानी कि 2500 रुपये के इंतजार जितने भी माताएं बहनें कर रहे हैं, तो उन सभी के लिए बहुत बड़ी घोषणा हो गई है, बहुत बड़ी खुशखबरी है। यहाँ पर आप लोग स्क्रीन पर देख भी सकते हैं, 6 जनवरी कार्यक्रम तय। जी हाँ दोस्तों, तो मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की 5वीं किस्त को जारी करने को लेकर के यहाँ पर 6 जनवरी को कार्यक्रम तय हो गया है। 6 जनवरी को कार्यक्रम होने जा रहा है। तो इस कार्यक्रम को लेकर के कौन कौन सी बड़ी बड़ी घोषणाएं हुई हैं और इस कार्यक्रम में कितनी माताओं बहनों को यहाँ पर मुख्यमंत्री मैया योजना की 5वीं किस्त की राशि 2500 रुपये मिलेगा, किनको नहीं मिलेगा और क्या सभी को एक साथ मिल जाएगा। साथ ही आपको पता होगा कि ये कार्यक्रम पूर्व में ही होने वाला था, 28 दिसंबर को ही ये कार्यक्रम होने वाला था, लेकिन इस कार्यक्रम को टाल दिया गया क्योंकि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का निधन हो गया था, जिसके कारण सिर्फ और सिर्फ कार्यक्रम को टाला गया था, इसको रद्द नहीं किया गया था। तो टाला गया था और ये अब कार्यक्रम कब हो रहा है, तो 6 जनवरी को ये कार्यक्रम होगा, ये तय हो गया है, ठीक है। और 6 जनवरी को ही आप सभी माताओं बहनों के खाते में मैया योजना की 5वीं किस्त की राशि 2500 रुपये पहुँचेगी, ठीक है। तो उस दिन कितनी माताओं बहनों को यहाँ पर 2500 रुपये मिलेगा, साथ ही कब तक मिल जाएगा और कौन कौन से माताओं बहनों को नहीं मिलेगा। और यहाँ पर स्क्रीन पर एक और यहाँ पर चीज़ लिखा हुआ आपको दिख रहा होगा, सबसे पहले 19 जिलों में जाएगा पैसा। तो क्या झारखंड के 24 जिलों में 6 जनवरी को पैसा जाएगा या फिर सिर्फ 19 जिलों में पैसा जाएगा। और 19 जिलों में अगर सबसे पहले पैसा जाएगा तो ये 19 जिले कौन कौन से हैं, आपको यहाँ पर जिलों का लिस्ट भी दिखाएंगे, ठीक है। 2500 रुपये आप सभी को मिलेगा, जितने भी माताएं बने हैं। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की 5वीं किस्त की राशि सभी को 2500 ही मिलेगा, किसी को भी कम या फिर किसी को ज़्यादा नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं कि कुछ माताओं बहनों को 1000 मिल गया, कुछ को 2500, बिल्कुल नहीं, सभी को 2500 ही मिलेगा। और अभी तक तो कुछ माताओं बहनों को मिला भी है, तो किनको मिला है और क्यों मिला है आपको ये भी बताएंगे। मतलब कि सारा कुछ एक एक करके यहाँ पर आपको बताएंगे इसी वीडियो के माध्यम से। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रख लीजिएगा। साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों के पास, सगे संबंधियों के पास शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होने वाली है आप सभी के लिए और बहुत बड़ी घोषणा है, बहुत बड़ी खुशखबरी है, इसलिए शेयर करना तो ज़रूर बनता है। और आप लोग वीडियो को स्किप करके यानी कि वीडियो को भगा कर नहीं देखेगा, वीडियो को शुरू से अंत तक बिना भगाए, बिना स्किप किए बस देखते रहिएगा, ताकि आपको हर एक बात समझ में आ सके, हर एक बात क्लियर हो सके। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखें, एक लेटेस्ट और ब्रेकिंग न्यूज या फिर बोल सकते हैं सबसे ताज़ा खबर निकल के आ रही है। यहाँ पर देख लीजिए क्या है, कब मिलेगी मैया सम्मान योजना की राशि। तो मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की जो राशि है वो भी कौन सा किस्त का, 5वीं किस्त की राशि कब मिलेगी, इसको लेकर के यहाँ पर स्पष्टीकरण दे दिया गया है। देख लीजिए आप लोग, माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर देख लीजिए और इसको आप लोग समझ लीजिए। मैया सम्मान योजना के तहत लाभुकों के खाते में 2500 रुपये की राशि 28 दिसंबर से ही भेजी जानी थी। देखिए, ये जो आपका 5वीं किस्त की राशि है ना, 2500 रुपये आप सभी माताओं बहन के खाते में 28 दिसंबर से ही भेजी जानी थी, बड़े तौर पर, बड़े पैमाने पर सभी माताओं बहनों के खाते में। लेकिन 28 दिसंबर से नहीं भेजेगा, इसका कारण क्या था, उस समय भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का निधन हो गया था, इसीलिए 28 दिसंबर को यहाँ पर एक राजकीय कार्यक्रम भी होने वाला था राजधानी रांची में, लेकिन इस कार्यक्रम को भी टाल दिया गया और आपका पैसा भी नहीं भेजा गया, ठीक है। तो ये था कारण। आगे देखिए, लेकिन कुछ ही महिलाओं के खाते में राशि भेजी जा सकी। देखिए, कार्यक्रम आपका टाला गया और 5वीं किस्त की राशि नहीं भेजा गया, लेकिन कुछ माताओं बहनों को 5वीं किस्त की राशि मिल गई है, उनके बैंक खाते में 2500 रुपये पहुंच गया है। तो ये कौन कौन से माताओं बहनों को मिला है और इनको क्यों मिला है, इसको लेकर के स्पष्टीकरण है। आगे देखिए, तो कुछ माताओं बहनों को भेजी जा सकी, फिर पैसा भेजना बंद हो गया, तो कुछ ही माताओं बहनों को मिला और फिर पैसा आना बंद हो गया। तो क्यों बंद हुआ ये भी अभी आपको बताएंगे। इसकी एक मुख्य वजह थी कि मनमोहन सिंह की मृत्यु हो गई, जिससे पूरे देश में शोक का माहौल हो गया और सभी सरकारी काम पर
रोक लग गई। जी हाँ दोस्तों, तो यहाँ पर जितने भी सरकारी काम है उन सभी पर रोक लग गया, क्योंकि यहाँ पर राजकीय शोक और पूरे देश में शोक मनाया जा रहा था। और हमारे झारखंड राज्य में 7 दिन का शोक सभा यहाँ पर मना था और कल ही शोक सभा खत्म भी हो गया। अब यहाँ पर आपका पैसा डलाना शुरू भी हो जाएगा, आगे देखिएगा यहाँ पर। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है, फिर से मुख्यमंत्री ने 6 जनवरी को नामकुम में प्रोग्राम रखा है, जिसके बाद से सभी महिलाओं के खाते में तेजी से पैसा भेजना शुरू हो जाएगा। देखिए, जो कार्यक्रम 28 दिसंबर को होने वाला था, अब ये कार्यक्रम कब होने जा रहा है? 6 जनवरी को होने जा रहा है। और इसमें खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी अपने हाथों से कुछ माताओं बहनों का ऑनलाइन पैसा जारी करेंगे और इसके बाद विभाग सभी माताओं बहनों के खाते में एक साथ पैसा भेज देगी। देखिए, पैसा सभी को 2500 ही मिलेगा और उम्मीद है कि 6 जनवरी को ही सभी माताओं बहनों के खाते में पहुंच जाए। लेकिन अगर बैंक का यहाँ पर सर्वर डाउन यानी कि नेटवर्क डाउन होने से या फिर किसी और प्रॉब्लम से 6 जनवरी को नहीं आता है तो 7 जनवरी तक पहुंच जाएगा। हो सकता है कि कुछ यहाँ पर टेक्निकल इश्यू आ जाए या फिर बैंक का सर्वर डाउन हो जाए या फिर कुछ और दिक्कत आ जाए, तो 6 को तो भेज दिया जाएगा, लेकिन हो सकता है कि 6 को नहीं पहुँच पाए आपके खाते में तो 7 तक तय है कि पहुँच जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पर देखिए, महिला एवं बाल विकास विभाग ने इसी माह सभी लाभुकों के खाते में राशि हस्तांतरित करने के निर्देश भी उपायुक्तों को दिए हैं। और देखिए, जो मैया योजना की 5वीं किस्त की राशि है ना, ये 24 जिला के उपायुक्त का मतलब होता है कलेक्टर, ठीक है। तो 24 जिला के कलेक्टर साहब को यहाँ पर पैसा भेज दिया गया है मैया योजना की, ठीक है, 24 जिला में अलग अलग। तो बस यहाँ पर आपके जिले के द्वारा पैसा भेजना बाकी है। देखिए, मुख्यमंत्री ने यह भी लिखा है कि यह भी लिखा है कि वर्ष के पूरे 30,000 रुपये प्रत्येक महिला लाभुक को मिलेगा। और देखिए, 2500 रुपये आप सभी को मिलना शुरू होगा और इस हिसाब से प्रति माह 2500 मिलता ही रहेगा। जैसे छठा किस्त हो गया, आगे 7वां 8वां जितना भी किस्त आएगा, और आप सभी को साल के पूरे 30,000 रुपये मिलता रहेगा। बिल्कुल भी कोई भी यहाँ पर रोक टेक नहीं होगी। देखिए, 5वां किस्त की जो राशि है ना, जो 5वीं किस्त की राशि है, ये आने में बहुत ज़्यादा देर होगी। इतना देरी ना तो कोई किस्त आने में हुआ है और नहीं होगा। जिसका कारण क्या है? पहली बात कि यहाँ पर आपका बढ़ी हुई राशि पहली बार भेजी जा रही है, मतलब कि 2500 रुपये की राशि पहली बार भेजी जा रही है, इसलिए सभी की सहमति चाहिए थी। दूसरी बात यहाँ पर कि पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का निधन भी हो गया और यहाँ पर कार्यक्रम होने वाला था, तो इन्हीं सभी को लेकर के यहाँ पर इसमें 5वीं किस्त में इतना देरी हुआ। आगे का कोई भी किस्त में इतना देरी नहीं होगा, इस बात को आप लोग ध्यान दीजिएगा। आगे देखिए, यहाँ पर देखिए, इसको लेकर के कार्यक्रम को लेकर के यहाँ पर न्यूज़पेपर में भी यहाँ पर ब्रेकिंग न्यूज़ आया हुआ है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ क्या है। झारखंड सरकार के शीर्ष स्तर पर बनी सहमति, घोषणा बाकी। घोषणा भी हो गई, अब घोषणा बाकी भी नहीं है बल्कि घोषणा भी हो गई है। 6 जनवरी को नामकुम में हो सकता है मैया सम्मान समारोह, खाते में जाएंगे 2500 रुपये। तो सभी माताओं बहन के खाते में मैया योजना की 5वीं किस्त की राशि 2500 रुपये 6 जनवरी को ही पहुँचेंगी। इसकी घोषणा हो गई है। 6 जनवरी को कार्यक्रम होने जा रहा है, जिसमें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी शामिल रहेंगे और कुछ माताओं बहनों का अपने हाथों से ऑनलाइन पैसा जारी करेंगे। उसके बाद विभाग के द्वारा, ठीक है, प्रत्येक जिले में, ठीक है, झारखंड के 24 जिलों में एक साथ पैसा भेज दिया जाएगा और उम्मीद है कि 6 जनवरी के शाम तक ही आप सभी के खाते में पहुंच जाए। अगर देरी भी होती है किसी कारणवश तो 7 जनवरी तक पक्का पहुंच जाएगा। यहाँ पर बहुत सारी बातें ध्यान देनी होगी है, इसलिए आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा थोड़ा सा। मुख्यमंत्री मैया सम्मान समारोह अब 6 जनवरी को नामकुम के खोजा टोली में आयोजित किया जा सकता है नहीं बल्कि किया जाएगा, ठीक है। कहाँ पे होगा? नामकुम के खोजा टोली में। और नामकुम कहाँ है? तो रांची राजधानी में ही है, मतलब कि राजधानी में ही कार्यक्रम होने जा रहा है। 6 जनवरी को तय हो गया है बात। सरकार के शीर्ष स्तर पर लगभग सहमति बन गई है। उस दिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन महिलाओं के खाते में मैया सम्मान योजना की 2500 रुपये की राशि ऑनलाइन ट्रांसफ़र करेंगे और खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी अपने हाथों से ऑनलाइन पैसा ट्रांसफ़र करेंगे, जैसा कि मैंने बताया। हालांकि सभी माताओं बहनों का पैसा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी नहीं ट्रांसफ़र करेंगे, सिर्फ यहाँ पर शुरुआत के रूप में कुछ ही माताओं बहनों का जारी करेंगे। इसके बाद विभाग, प्रत्येक जिला का विभाग या फिर बोल सकते हैं प्रत्येक जिला के उपायुक्त अपने जिला में आदेश देंगे और सभी माताओं बहनों के खाते में 2500 की राशि उसी वक्त तुरंत भेज दिया जाएगा एक साथ। महिला बाल विकास एवं सुरक्षा विभाग ने
करीब 57 लाख महिलाओं के खाते में भेजी जाने वाली राशि जिलों को भेज दी है। और देखिए, जो आपका महिला बाल विकास विभाग है ना, और ये वही विभाग है जो मैया योजना का पैसा भेजती है। तो इस विभाग ने सभी जिलों का पैसा अलग अलग भेज दिया ताकि कोई भी समस्या का सामना न करना पड़े। जिलों ने बैंकों के साथ मिलकर पैसे ट्रांसफर करने संबंधी तकनीकी पहलुओं का ट्रायल भी कर लिया है। और देखिए, जैसे ही महिला विकास ने जिलों को पैसा भेजा तो प्रत्येक जिला ने अपना अपना ट्रायल पूरा किया। कुछ माताओं बहनों के यहाँ पर पैसा भेज करके ट्रायल किया। यहाँ पर देखिए, इसी ट्रायल के दौरान 26-27 दिसंबर को हर जिले में 100 से 200 महिलाओं के खाते में 25-25 रुपये की राशि भेजी गई थी। यहाँ पर सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात है, देखिए आपको भी कहीं ना कहीं से तो पता चल ही गया होगा कि मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की 5वीं किस्त की राशि 25 रुपये कुछ माताओं बहनों को मिल गया है। और सभी जिलों में, झारखंड के 24 जिलों में 100 से 200, जैसे मान लीजिए गढ़वा जिला में 200, लातेहार जिला में 200, रांची जिला में 200, हजारीबाग जिला में 200, मतलब कि सभी जिलों में 200 माताओं बहनों को यहाँ पर 200 की संख्या में 25-25 रुपये भेजा गया है। इसका कारण क्या था? 26 और 27 दिसंबर को यहाँ पर पैसा भेजने का ट्रायल हो रहा था और इसी ट्रायल में इन माताओं बहनों को 5वीं किस्त की राशि मिल गई है। किसी को भी यहाँ पर चुन के नहीं भेजा गया था पैसा, ऐसे ही रैंडमली पैसा भेजा गया था। तो जिनका भाग अच्छा था उनको मिल गया है और जिनको नहीं मिला है उनको चिंतित होने की या फिर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनको भी यहाँ पर 6 जनवरी को उनको भी यहाँ पर उनके बैंक खाते में पैसा पहुँच जाएगा। चलिए आगे का देखिएगा अपडेट। तो यहाँ पर देख सकते हैं एक बहुत ही यहाँ पर ज़्यादा मतलब इम्पोर्टेंट ब्रेकिंग न्यूज़ है जो कि आप सभी को समझना जरूरी है। देखिए, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना में लाभुकों की नाम यानी कि लाभुकों की संख्या बहुत ज़्यादा है। तो क्या सभी को लाभ मिलेगा? नहीं। यहाँ पर देखिएगा, उसी को लेकर के अपडेट है। लगभग 11 लाख महिलाओं को नहीं मिलेगा पैसा, मतलब कि यहाँ पर जितने भी माताओं बहनों का नाम मैया योजना में है तो इनमें से 11 लाख माताओं बहनों को पैसा नहीं मिलेगा। तो ये कौन कौन से माताएं बहनें हैं यहाँ पर आप लोग समझ लीजिए। मैया योजना के तहत 20 दिसंबर तक लाभार्थियों की संख्या 64,62,000, यहाँ पर देखिए 64,62,000 है, जिनमें से 53,65,345 लाभार्थियों को सहायता प्रदान करने की मंजूरी दी गई है। मतलब मोटा मोटी 64.5 लाख का आंकड़ा है, मतलब कि सभी माताओं बहनों का नाम है मैया योजना में और 53.5 लाख माताओं बहनों को पैसा भेजा जाएगा। मतलब कि 11 लाख माताओं बहनों को 5वीं किस्त की राशि 25-25 रुपये नहीं मिलेगा। जिसका कारण क्या है नहीं मिलने का? इसका कारण ये है कि कुछ माताएं बहनें तो अभी हाल फिलहाल में यहाँ पर नया आवेदन करवाई हैं, तो उनको दिसंबर के माह से पैसा नहीं मिलेगा, क्योंकि उन्होंने इसी माह में आवेदन करवाया है और इसी माह का उनको यहाँ पर किस्त नहीं मिलेगा, यहाँ पर उनको लाभ नहीं मिलेगा। अगला माह से उनको मिलेगा, तो नया आवेदन वालों को नहीं मिलेगा। इसके बाद जिनका फॉर्म रिजेक्ट हो गया है या फिर जिनका फॉर्म पेंडिंग है या फिर जिनका अकाउंट नंबर IFSC कोड गलत है, इन सभी को नहीं मिलेगा। तो इन सभी लाभुकों को जोड़ के आंकड़ा कितना आता है? 11 लाख आता है, जिनको कि यहाँ पर लाभ नहीं मिलेगा 5वीं किस्त का। आगे देखिएगा, यहाँ पर देखिए, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आदेश के बाद लाभुकों के खाते में 25 रुपये डाले जा रहे हैं। और देखिए, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने आदेश दिया था और 26 और 27 दिसंबर को ट्रायल हुआ। 28 दिसंबर को सभी के खाते में पैसा आना था, लेकिन उस दिन कार्यक्रम को कैंसिल कर दिया गया। आगे यहाँ पर देखिए, क्या है, माफ कीजिए, यहाँ पर देखिएगा आप लोग। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर समाज कल्याण विभाग ने सभी उपायुक्तों को इससे संबंधित आदेश दिया है। उपायुक्तों को विभाग द्वारा आवंटित राशि से मैया सम्मान योजना के लाभुकों को जल्द भुगतान सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। तो सभी को बहुत ही जल्द यहाँ पर भुगतान किया जाएगा, भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा। इसके बाद यहाँ पर देखिए, इस बार जो ये आंकड़ा है ना, ये देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, हेमंत सोरेन ने दिया 57 लाख मैया को सम्मान। देखिए इस बार 57 लाख को नहीं मिलेगा, इसमें भी यहाँ पर आंकड़ा कम हो जाएगा। इस बार 53 लाख माताओं बहनों को मिलेगा। मतलब कि पिछले बार से भी इस बार लाभुकों की संख्या कम होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कुछ अयोग्य लाभुक भी हैं जो गलत तरीके से लाभ ले रहे थे, तो उनका नाम यहाँ पर कटेगा, उनका नाम हट जाएगा। ठीक है, इसके बाद देख लीजिए, यहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा कि किनको किनको राशि मिलेगी, किनको नहीं मिलेगी। यहाँ पर आप लोग समझिए, यहाँ पर पॉइंट वाइज दिया गया है, यहाँ पर आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ऊपर वाला जो था उसमें आपको अच्छे से समझ में नहीं आता, इसीलिए आपको यहाँ पर बता रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैया योजना की 5वीं किस्त की राशि किन महिलाओं को मिलेगी, यहाँ पर पूरा स्पष्टीकरण दिया गया है, समझ लीजिएगा।
अगर आप इनमें से सभी चीज़ों को मानते हैं, सभी चीज़ों को फॉलो करते हैं, ठीक है, तभी आपको मिलेगा पैसा, नहीं तो आपको नहीं मिलेगा। 5वीं किस्त का भी नहीं मिलेगा और इसके आगे का किस्त का भी नहीं मिलेगा। तो पहला शर्त समझिए, झारखंड राज्य की पात्र महिलाएं ही मैया सम्मान योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के पात्र हैं। देखिए, सबसे पहली बात कि आप लोग झारखंड के यहाँ पर मतलब लाभार्थी होने चाहिए, झारखंड के आप लोग निवासी होने चाहिए, तभी आपको मैया योजना की 5वीं किस्त की राशि और इसके आगे का किस्त का राशि आपको मिलता रहेगा। अगर आप लोग झारखंड में सिर्फ कुछ समय के लिए हैं या फिर हाल फिलहाल में ही आए हैं तो फिर आपको इसका लाभ नहीं मिल पाएगा। तो पहला शर्त तो यही था। इसके बाद दूसरा शर्त क्या है कि लाभार्थी महिलाओं की उम्र 18 से 50 वर्ष के बीच होने चाहिए। देखिए, मतलब आपका जो उम्र है 18 वर्ष से अधिक होना चाहिए और 50 से कम। इस बात को ध्यान दीजिए कि मान लीजिए आपका 2024 में उम्र 50 वर्ष तो था, 2024 में आपका उम्र 50 वर्ष था, ठीक, और आपको लाभ मिल भी रहा था मैया योजना का, अभी तक सभी किसका लाभ मिल रहा था। लेकिन जैसे ही 2025 मान लीजिए आया तो आपका उम्र 50 वर्ष से अधिक हो गया, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में अगर आपको पूर्व में लाभ मिल रहा था तो अब आपका नाम हट जाएगा और आपको लाभ मिलना बंद हो जाएगा, सीधी सी बात है। इसके बाद अगला शर्त देखिए या फिर अगला पॉइंट देखिए, महिलाओं के नाम कम से कम एक बैंक खाता। ये तो सीधी सी बात है, ये कोई मतलब उतना ज़रूरी पॉइंट नहीं है कि सभी माताओं बहन के नाम पर एक बैंक खाता होना चाहिए, जो कि है भी। इसके बाद अगला देखिए, यहाँ पर ये वाला देखिएगा, महिलाओं का बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक एवं डीबीटी सक्रिय अवश्य होना चाहिए, नहीं तो महिलाओं को 5वीं किस्त से किस्त की राशि नहीं मिलेगी। देखिए, आपका डीबीटी ऑन होना बहुत ही जरूरी है। जो यहाँ पर 5वीं किस्त की राशि अभी ट्रायल के रूप में भेजा गया था ना 100 से 200 माताओं बहनों को, तो उसमें डीबीटी के माध्यम से भी पैसा आया है और एनईएफटी से भी आया है। तो हो सकता है कि डीबीटी के माध्यम से भेजा जाए, तो आपको ऐसी स्थिति में डीबीटी चालू होना जरूरी है। तो आप लोग अपना बैंक जाकर के डीबीटी जरूर चालू करवा लीजिएगा। और डीबीटी क्या होता है, तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र होता है इसका फुल फॉर्म, और ज़्यादा कुछ समझने की ज़रूरत नहीं है आपको। इसका मतलब होता है कि डीबीटी आप लोग चालू करवा लेते हैं तो डायरेक्टली सरकार आपके बैंक खाते में पैसा भेज सकती है। तो आप लोग सीधा सीधी बैंक जाकर के चालू करवा लीजिएगा। इसके बाद अगला सर देखिए, यहाँ पर अगला पॉइंट, महिलाओं के परिवारों का वार्षिक आय 3 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। देखिए, जो मैया योजना है ना, ये आर्थिक रूप से कमज़ोर महिलाओं के लिए ही योजना है, इसलिए आपका जो वार्षिक आय है 3 लाख से कम होना चाहिए, तभी आपको इसका लाभ मिलेगा, नहीं तो आपको इसका लाभ नहीं मिलेगा। तो चलिए, एक एक करके मैंने आपको सारा पॉइंट बता दिया, सारा कुछ समझा दिया कि कब तक सभी माताओं बहनों को मिलेगा, किन किन जिला में मिलेगा, सारा कुछ एक एक करके मैंने बता दिया। तो इस वीडियो में इतना ही। आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के पास, सगे संबंधियों के पास शेयर कर दीजिए। चलिए, मिलते हैं अगला वीडियो में।